जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर जो पर्सन ऑन योर माइंड के लिए रीडिंग होगी। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के माइंड में जो भी पर्सन है उनके लिए बताइए क्या वो सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ये कार्ड आ चुका है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में क्या फीलिंग है। चलिए इतने कार्ड आए हैं, फटाफट देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड में क्या फीलिंग है आपके लिए, डिवाइन फटाफट बताइए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है प्रिंस चार्मिंग की। कोई व्यक्ति आपकी तरफ लेके आ रहे हैं अपने प्यार का कप, या तो ये डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर ये कोई बिल्कुल नए पर्सन है। ओके, ब्रांड न्यू। 13/5/18 मून की एनर्जी है। मे बी मदर फिगर, मे बी इनकी मदर नहीं है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये किसी तरह की नेगेटिविटी में हो सकते हैं, डाउट में हो सकते हैं। डाउट क्लियर हो गया है। ओके, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो एक्स आएंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं, आप किसी न्यू को चाहते हैं तो न्यू पर्सन आएगा। ठीक है, जिसको आप एक्सेप्ट करने के मूड में होंगे वही आएगा। वैसे तो पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है, तो जो भी आपके मन में है व्यक्ति वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए यस नंबर है आपके लिए 9, 4, 2, 10, 1, 16। तो 2, 10, 1, 16। देखिए यहाँ पे 10, 1। ओके, 11, 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जब ये आएंगे आपकी लाइफ में तो 11, 11 आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं। डिवाइन तभी भी इसको क्लेरिफाई कीजिए कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। मून की एनर्जी 18, 9, 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी इनकी लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिविटी चल रही हो सकती है। 8 एंड 19, 27 मे बी ये फाइनेंशियली फ्री नहीं है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ओके, एंड ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई पड़ रहे हैं। आप फाइनेंशियली फ्री हैं लेकिन ये नहीं है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इस वजह से इनको डर भी लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ओके, थोड़ा सा और चेक करते हैं। डिप्रेशन दिख रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। मे बी ये बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहे हो सकते हैं, अब उस एनर्जी का एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग डिवोर्सी हैं तो इनके कोई मतलब इनके कोई चाइल्ड भी हो सकता है, कोई बेबी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आप ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहो कि ना करना चाहो। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा वेल्दी, रिच एंड खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मून की एनर्जी में भी आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। एंड इनको लग रहा है कि मतलब इनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप इनसे इम्प्रेस हों, लेकिन आपकी ब्यूटी को देख के आपके अंदर मतलब एक शाइन है, तो ये अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ कप, सन का मतलब ये है कि आपको देख करके जैसे इनके अंदर जैसे टीनेजर वाला लव जग गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस ये पर्सन मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपके अंदर है वो क्वालिटी। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत रिच, वेल्दी, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये जो व्यक्ति हैं, ये आपको लेके ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। ये मतलब इनके ऊपर दिक्कतें हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर 3 सॉर्ड हैं। मतलब या तो किसी तरह का डेब्ट हो सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई लोन वगैरह हो सकता है, या फिर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि मतलब किसी भी तरीके से मतलब ये ऐसा पता लगने नहीं दे रहे हैं किसी को। इनकी फैमिली है, इनके आसपास में जो भी लोग हैं उनको ये बता नहीं रहे हैं, उनको बताना चाहते भी नहीं हैं। मतलब क्या है कि आपको ये कितना प्यार करने लगे हैं, कितना अट्रैक्शन, कितना अटैचमेंट है, ये बात ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन अकेले में चुपके से, जैसे रात के टाइम पे जब कोई इंसान अकेला होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्लीज़ मुझे ये पार्टनर दिलवा दो, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हूँ। 9
ये 9 की एनर्जी है, 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस कंडीशन से ये परेशान हो चुके हैं, जो भी इनके हालात चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या फिर ये कोई डिवोर्स लेकर के आपकी तरफ आने के मूड में है। अगर इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं जल्दी जल्दी इनका डिवोर्स हो जाए, फिर ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, फिर ये आपके साथ मदर ऑफ पेंटिकल। देखिए आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आप काफ़ी रिच हैं, ओके। एंड ये सोच रहे हैं कि जल्दी से ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए, तो फिर इक्वल गिव एंड टेक, ओके। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, यस, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड, आपने इनके अंदर वो प्यार की ज्वाला जगा दी है, आपने इनके अंदर वो फायर इग्नाइट कर दी है जिसको बुझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, जैसे क्या बोलते हैं कि आपके प्यार में बंजारे बन गए, पागल बन गए, इस तरह की एनर्जी। मैडली इन लव दिखाई पड़ रहा है, ये कोई हल्का फुल्का प्यार नहीं है, यहाँ पे प्यार बहुत तगड़े लेवल का है, ओके। जैसे आपके प्यार में पागल हो गए हैं बिल्कुल, ये बात ही किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर के जैसे एक दबी हुई चिंगारी, आपने जैसे चिंगारी शोला दबाए, आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अरे वो वाला सॉन्ग था, मुझे एकदम से याद आ गया। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाएं। तो वही ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल आपके लिए पागल ही हो गए। मुझे वही मैं कह रही थी कि मुझे वाइब वही फील हो रही है कि जैसे जीने मरने वाली बात आ गई है कि भाई तुम कहो, तुम जो कह दो तो चांद तारों को। मुझे सॉन्ग बहुत सारे याद आ रहे हैं, मे बी ये पार्टनर आपको याद करके बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, समथिंग लाइक दिस, कि जैसे क्या क्या नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि जब आप इनके साथ कनेक्ट होंगे तब आपको पता चलेगा ये कितने कितने पागल थे आपके लिए, ओके। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो भाई दिख रहा है कि आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं, तेरे ख्यालों में खोए रहना। आपको लग रहा होगा कि मैडम भी कुछ मैडली साउंड कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है हम लोगों पर। दिक्कत तो यही है कि आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी हम लोगों के ऊपर आ जाती है, एंड हम लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है। तो भाई यही दिखाई पड़ रहा है, सॉरी टू से डिफेक्ट नहीं होता है, थैंक गॉड, मुझे बचाना। गॉसिप, ये इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि इनके कुछ रंग ढंग बदल चुके हैं, कुछ ना कुछ। जैसे कोई इंसान है जो अकेले में स्माइल कर रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, एंड स्माइल कर रहे हैं, एंड इनकी फैमिली आपस में गॉसिप कर रही है कि इनको देखो 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 कैसे ये मुस्कुरा रहे हैं, खाली में ऐसे फ्री टाइम में कैसे स्माइल कर रहे हैं, कितना खुश हैं। जब से वो रिश्ता आया है, जब से उससे बात चली है, तब से देखो इनका सब कुछ एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, ये वाली एनर्जी, ओके। 9, ये 9 10 9 19 सन की एनर्जी। तो वही ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब से आपसे मिले हैं, ओ माय गॉड, मुझे इतने सॉन्ग आ रहे हैं, जब से देखा है तेरे हाथों का चांद, मैंने देखा नहीं रात का चांद। तो वही आपको चंदा बोलते हैं, चांद बोलते हैं, चांद सी महबूबा बोलते हैं, आई डोंट नो, बट ये आपको ब्यूटीफुल तो बहुत देख रहे हैं, आप हैं ब्यूटीफुल, नो डाउट, क्योंकि दिस इज़ नॉट इल्यूज़न। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये लिटरली मतलब जब से आपसे मिलके आए हैं उसके बाद से इनके सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, एंड लोग भी यही बात कर रहे हैं कि इनका नेचर काफ़ी बदल गया है आपको आपको दिखने के बाद, ओके। एज ऑफ कप, बिल्कुल दिल निकाल के रख देंगे आपके कदमों में कि भाई ये लो, मेरे पास यही सबसे ज़्यादा प्रीशियस है तुम्हारे लिए। 10 1 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि जैसे वही बात है कि आपके पैरों में दिल निकाल देंगे, जान निकाल के रख देंगे, इतना प्यार दिख रहा है। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, आइसोलेशन। अकेले में ये यही सोचते रहते हैं कि जब आप इनको अकेले में मिलेंगे, जब फर्स्ट टाइम आप लोगों की मीटिंग होगी फेस टू फेस, मतलब ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं, ओके, यस। तो भाई 10 1 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, ओ माय गॉड। बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग हाई फाई हो चुकी हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आप जान भी नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। एंड जब ये अकेले होते हैं तो बस यही सोचते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे 18 प्लस भी बहुत ज़्यादा आ चुका है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। टॉवर की एनर्जी है, भाई ये क्या हो गया 18 प्लस के बाद सीधे टॉवर आ गया। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। पॉलिटिक्स, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, कोई व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स कर रहा है,
10 1 11 हाई प्रीस्टस, कोई है जो ऐसे सामने से दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सगा है आपके पार्टनर का, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना गॉसिप हो रही है, तो कोई जेलस व्यक्ति भी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेलस हो रहा है एंड वो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। उसने सोच लिया है कि बेटा तुम्हारी ये डिज़ायर फुलफिल नहीं होने देंगे, क्योंकि टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, 16 and 1 17 स्टार की एनर्जी। भाई ये भी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हो सकते हैं, ये कुछ चालाकी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कुछ करने की, लेकिन यहाँ पे 16 7 23 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट की एनर्जी दिख रही है इधर, आपकी हाई प्रीस्टस की दिख रही है, तो कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे कि मतलब उनका यूनियन आपसे ना हो पाए, लेकिन ये मुझे आपके पार्टनर के साइड के ही दिख रहे हैं जो ऐसी कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे सामने से खूब हंसना मुस्कुराना कि हाँ हाँ उसको याद कर लो और क्या तुम्हें तो याद करना है। इस तरह के लोग नहीं होते हैं जो सामने से बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन पीछे से जाके कुछ ना कुछ जैसे पॉइजनस करना। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एकदम से टॉवर मूवमेंट आ गया है। टॉवर 16 7 मतलब 23 5 हेरोफेंट। किसी ने तो कोई कांड कर दिया है। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कीजिए, सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा था, ये एकदम से कांड कहाँ से हो गया। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, ये कौन है जो पॉलिटिक्स करने लगा। 2 of Wands, कोई बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप लोगों का यूनियन हो। डिवाइन ये कौन है कुछ बताइए। लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्हीं का क्लोज है, जो ऐसा मैंने बताया ना, कोई ऐसा दिखा रहा है कि वो उनकी खुशी में बहुत खुश है, लेकिन वही इनका पत्ता काट रहा है। ओके, तो चलिए फिलहाल आपको तो सेफ रहना है। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो मे भी या तो आपके लिए कोई न्यू व्यक्ति आएगा, नहीं तो इन्हीं के साथ आपका कोई न्यू रोमांटिक साइकिल होगा। ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में ये आपकी तरफ आए थे तो ऐसा हुआ था, तो अब ये फिर से आ रहे हैं आपके पास, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, जय माता दी।